2024 और 1 मई 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 23 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 2018 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान भारत योजना इसको नाम दिया गया। और इसमें क्या होता है, प्रति परिवार को 5 लाख रुपए तक का बीमा मिलता है, स्वास्थ्य बीमा मिलता है। प्रति परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलता है और ये योजना बहुत सफल रही है। तो आयुष्मान भारत योजना ये 2018 में लागू हुई और इसकी सफलता का जश्न मनाने के लिए हर साल 23 अप्रैल को ये आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। अब ये 30 तारीख सुनी आपने तो कुछ याद आया? 30 मई को क्या मनाया जाता है? गोवा स्थापना दिवस। अच्छा, अभी 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया, आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया और सीबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। और ऑटिज्म क्या होता है? ये मस्तिष्क से संबंधित एक विकार होता है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। और 4 तारीख सुन के क्या याद आएगा? 4 जनवरी को मैंने आपको क्या बताया था? 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और ब्रेल शब्द जब आप सुनोगे तो तुरंत क्या याद आएगा? पहली ब्रेल लाइब्रेरी लखनऊ में खुली। और लखनऊ सुना तो क्या याद आया? ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला दूसरा भारतीय शहर है। पहला कौन सा था? हैदराबाद। अच्छा, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। अब ये क्यों मनाया जाता है? एक्चुअल में 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, इसलिए हर साल 7 अप्रैल को ये विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को राष्ट्रीय युवा HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया और जल संसाधन दिवस मनाया गया। और 10 तारीख से क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले 10 जनवरी को मैंने आपको क्या बताया था? विश्व हिंदी दिवस। और जैसे ही 10 जनवरी से विश्व हिंदी दिवस याद आता है तो तुरंत माइंड में आता है कि भारत में हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर के बाद क्या बताया था? 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। 16 सितंबर के बाद क्या बताया था? 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन होता है। और इनके जन्मदिन पर 2022 में प्रोजेक्ट चीता शुरू हुआ था। अब प्रोजेक्ट चीता सुन लिया तो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ? 1992 में। अच्छा, 17 सितंबर के बाद आप 21 सितंबर याद रखो। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। और 21 सितंबर के बाद 23 सितंबर याद रखो। 23 सितंबर को आयुष दिवस घोषित हुआ है। और 23 सितंबर के बाद 27 सितंबर याद रखो। 27 सितंबर को वैश्विक पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ये अकेले 10 जनवरी से इतना याद हुआ। अब 10 जनवरी के बाद 10 सितंबर को क्या बताया था? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। और 10 सितंबर के बाद 10 अक्टूबर को क्या बताया था? मेंटल हेल्थ डे, मानसिक स्वास्थ्य दिवस। और 10 अक्टूबर को ही भारत में राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। इससे जस्ट एक दिन पहले 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 10 अक्टूबर हो गया तो 10 दिसंबर भी याद रखो। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे। देखो, अगर आपको ये वाला जो पार्ट है, इंपोर्टेंट डे वाला पार्ट, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे याद हो गया तो इसको थोड़ा सा वीडियो को आप 2 मिनट 3 मिनट स्किप कर दिया करो। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नहीं याद होता, तो मैं इनको बार बार रिवाइज कराऊंगा जिससे ये याद हो जाए। अच्छा, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। और ये 11 तारीख से क्या याद रखना है? 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस और जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती होती है। और 14 अप्रैल को ही विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया और हिमाचल दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस मनाया गया। फिर 16 तारीख आई, फिर 16 सितंबर याद आना चाहिए। 16 सितंबर को मैंने आपको क्या बताया है? ओजोन दिवस। अच्छा, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया, वर्ल्ड हेरिटेज डे। ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेरिटेज डे। अच्छा, 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस यानी कि लिवर डे मनाया गया, वर्ल्ड लिवर डे। और 19 तारीख से क्या याद रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट है 19 नवंबर। 19 नवंबर को शौचालय दिवस मनाया जाता है। और 19 नवंबर को ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती होती है।
अच्छा 19 नवंबर के बाद 19 दिसंबर भी याद कर लो। 19 दिसंबर को मैंने आपको क्या बताया था, गोवा मुक्ति दिवस। अच्छा 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस और विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया गया। और ये जो 21 तारीख है ना, 21 तारीख से क्या क्या याद रखना है, पहले तो 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस और विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया गया। 21 जून याद नहीं आया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और इसके जस्ट 6 महीने बाद 21 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड मेडिटेशन डे। क्या, वर्ल्ड मेडिटेशन डे। अच्छा 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम क्या थी, अवर पावर अवर प्लानेट। और 22 तारीख से 22 मार्च भी याद आना चाहिए, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस और विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, आज का पहला क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में बताओ संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया और इस बार के मलेरिया दिवस की थीम क्या थी, ड्रिवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट। 25 तारीख से 25 दिसंबर याद नहीं आया, 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है 25 दिसंबर को और 25 दिसंबर 2025 को राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन भी हुआ था। कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में। अच्छा 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बीज दिवस और विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। 27 अप्रैल को विश्व डिजाइन दिवस मनाया गया। 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया और 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया। तो पूरे अप्रैल के महीने में इतने इंपॉर्टेंट डे याद रखने हैं और ये जो मैंने लिंक करके याद करा है ये जरूर आप याद कर लीजिए। वैसे मैं लगातार आपको कोशिश करता रहूंगा याद कराने की, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो बस आप इसे शेयर जरूर कर दिया करो। अच्छा आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का, तो इसे लाइक करो और शेयर करो और डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन संवाद 2026 कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये गोवा में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन है। इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा किया गया है और कहाँ पे किया गया, गोवा में। अब गोवा तो मैप में देखो, भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर हैं पुष्पति अशोक गजपति राजू। गोवा याद आया तो तुरंत गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर याद आना चाहिए और गोवा स्थापना दिवस 23 मई याद आना चाहिए। अच्छा गोवा पुर्तगाल के अधीन रहा था और पुर्तगाल के टाइम से यहाँ पे धीनियों का आयोजन होता है। ये एक बुल फाइटिंग होती है, जैसे जल्लीकट्टू होता है उसमें बुल को कंट्रोल करना होता है, लेकिन ये जो बुल फाइटिंग धीरियो है ये गोवा में पुर्तगालियों के समय से चली आ रही है। बुल फाइटिंग होती है, बैलों को लड़ाया जाता है। अच्छा अभी SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 का आयोजन गोवा में किया गया। छप गारस गांकी नामक समुद्री केकड़े की एक नई प्रजाति गोवा में खोजी गई। केरल के बाद तटीय राज्य गोवा ने भारत का दूसरा व्यापक पक्षी एटलस जारी किया। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला राज्य कौन सा था जिसने व्यापक पक्षी एटलस जारी किया, तो आंसर हो जाएगा केरल, और दूसरा कौन सा है, गोवा। अच्छा कुसावती गोवा का तीसरा जिला बना है। गोवा के मुख्यमंत्री के द्वारा हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के नए संस्करण का विमोचन किया गया। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये गोवा में आयोजित हुआ। इंटरनेशनल सैलेंटी कॉन्फ्रेंस बी केयर 2025 ये गोवा में हुई और फिडे शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन गोवा में हुआ। अच्छा गोवा में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मोलम नेशनल पार्क है, इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क कहते हैं, और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है। अगर यहीं पे पूछ ले कि डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। और अगर आपसे पूछेगा डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा गोवा में। अच्छा भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, मैंने आपको बता दिया। गोवा में क्या किया गया है, जितने भी स्कूल और कॉलेज हैं उनमें चेस को अनिवार्य कर दिया गया है, शतरंज को अनिवार्य कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट ये भी गोवा में हुआ था। और गोवा में हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने महाजय घर योजना शुरू की थी। इतना आपको गोवा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली वाणिज्यिक सी प्लेन सेवा को DGCA द्वारा कहाँ संचालित करने की मंजूरी मिली है,
तो इसे लक्षद्वीप में संचालित करने की मंजूरी मिली। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये भारत की पहली वाणिज्यिक सी प्लेन सेवा होगी और इसको लक्षद्वीप में संचालित करने की मंजूरी मिल गई है। अच्छा, लक्षद्वीप सुन के कोई क्वेश्चन याद नहीं आया माइंड में, कुछ भी क्लिक नहीं किया? मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, इसे याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्काई रूट एरोस्पेस के विक्रम फर्स्ट रॉकेट को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये हैदराबाद में लॉन्च किया गया और तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं रेवंता रेड्डी, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और हैदराबाद सुन के कुछ याद नहीं आया? हैदराबाद यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर है। एक और क्वेश्चन याद आना चाहिए, यहाँ पे पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय खुला है। क्या खुला है? पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय, ये हैदराबाद में खुला। और हैदराबाद कहाँ पे है? तेलंगाना में है। और तेलंगाना में जंगलों में एक मशरूम की खोज हुई थी, ब्लू पिकगिल मशरूम। कहाँ खोजा गया था? तेलंगाना के जंगलों में। और तेलंगाना की चपाता मिर्च भी तो बताता हूँ मैं आपको, चपाता मिर्च, इसे जीआई टैग मिल गया है। क्या? तेलंगाना की चपाता मिर्च को जीआई टैग मिल गया। और तेलंगाना सरकार ने एक और काम किया है, अभी कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित कर दिया है। और एक और क्वेश्चन याद रखो तेलंगाना के बारे में, तेलंगाना में जो भूमि के रिकॉर्ड हैं उनको डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने एंटी शिप मिसाइल NASM-SR का सफल परीक्षण कहाँ किया है? पहले तो NASM, इसका ही फुल फॉर्म पता होना चाहिए, नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। SR का मतलब है शॉर्ट रेंज। इसका सफल परीक्षण अभी उड़ीसा में किया गया। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा में किया गया है तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरे बाबू कम्बमपति। देखो, अभी इसी वीडियो में बताया मैंने आपको, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस ये कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राउरकेला विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। अच्छा, राष्ट्रपति मुर्मू की बात आई तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन याद नहीं आए? 3 क्वेश्चन हैं, तीनों याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन, इन्होंने अभी राजस्थान के जैसलमेर में प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी है। पहला क्वेश्चन तो यही। इन्होंने राफेल जेट में भी तो उड़ान भरी। वहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां बनेगा? राफेल जेट में राष्ट्रपति मुर्मू ने किस एयरवेज से उड़ान भरी? तो आंसर हो जाएगा अंबाला एयरवेज। और राष्ट्रपति मुर्मू ने INS बागसीर में भी यात्रा की है। INS बागसीर में ये कहां से की है? ये कर्नाटक के कारवार पोर्ट से की। तो तीनों क्वेश्चन याद रखो राष्ट्रपति मुर्मू से रिलेटेड। ये इनका नाम सुना तो तुरंत याद आया, इसी तरह आपको भी याद आना चाहिए। अच्छा, उड़ीसा में देश की पहली एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की शुरुआत हुई। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने स्वर्ण पदक जीता है। इनका नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? ये दोनों हाथ और दोनों पैर से डिसेबल्ड हैं और फिर भी इन्होंने वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में गोल्ड मेडल जीता। भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना ये उड़ीसा में स्थापित की गई। उड़ीसा और उत्तराखंड की पुलिस ने प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर से सम्मानित किया गया। वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। कुसुनपुर को उड़ीसा का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई और पंचू दोल मेलन यात्रा ये उड़ीसा में आयोजित की गई। अच्छा, उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इसी फ्लो के साथ इसी तरह से आपको याद होने चाहिए और ये याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस करना क्या है, डेली मॉर्निंग में इस वीडियो को देखने की हैबिट बना लेनी है। मॉर्निंग में जब भी आप उठते हो, आप जैसे ही आप उठो मिनिमम आधे घंटे का समय अपने लिए निकालो और इस वीडियो को डेली देखते रहो। इससे क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको ये पता चलता रहेगा कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका किसी भी एग्जाम में एक सिंगल भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का गलत नहीं होगा। बस इतनी सी हैबिट बनानी है। अच्छा, उड़ीसा में RBI ने अपना दूसरा डेटा सेंटर लॉन्च किया है और ये उड़ीसा में कहाँ किया? उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर में। अच्छा, उड़ीसा में यूडाइस प्लस पर राष्ट्रीय सम्मेलन भी हुआ। यूडाइस प्लस जो स्कूली शिक्षा है उसके लिए यूडाइस होता है, तो यूडाइस प्लस पर राष्ट्रीय सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ? उड़ीसा में। अच्छा, हीट वेव के लिए SOP उड़ीसा सरकार ने जारी की और कृषि उपकरणों को महिलाओं के अनुकूल बनाने के लिए SOP भी उड़ीसा ने जारी की। देखो, उड़ीसा में ये मैंने एक पॉइंट हाईलाइट किया है, यहाँ पे पारादीप पोर्ट है, पारादीप पोर्ट, और इसे अभी सबसे स्वच्छ पोर्ट डिक्लेयर किया गया था। याद रखना, यहाँ पे है उड़ीसा में पारादीप पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
किस देश के शेंजन विश्वविद्यालय ने प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल विकसित किया है? तो ये चीन के शेंजन विश्वविद्यालय ने किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इसका मतलब भी तो समझ में आना चाहिए। प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल, अभी तक क्या होता था, जैसे कोयले से बिजली जो बनती है वो क्या होता था, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के थ्रू बनती थी। कोयला जलता था, उससे वाष्प बनती थी, वाष्प से टरबाइन घूमती थी और टरबाइन से फिर बिजली बनती थी। यही तो प्रोसेस है कोयले से बिजली बनने का। लेकिन ये प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल में क्या होगा, पानी का यूज ही नहीं होगा। कोयले को डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, कोयले की जो केमिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ऐसा पहली बार किया है चाइना के शेंजन यूनिवर्सिटी ने। तो प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल का मतलब समझ में आया होगा। इसको चाइना की शेंजन यूनिवर्सिटी ने बनाया है। अब चाइना, तो ये है मैप में चाइना। चाइना कैपिटल है बीजिंग, चाइना करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। देखो, चाइनीज भाषा दिवस ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। फ्रेंच भाषा दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है और अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। भाषा की बात आई तो तीनों डे बता दिए मैंने आपको। देखो, दुनिया में स्टील और कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है चाइना, और चाइना तंबाकू का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। अब तंबाकू की बात आ गई तो तंबाकू से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये कब मनाया जाता है? ये 31 मई को मनाया जाता है। अच्छा, चाइना में हुआ क्या है, थोरियम को यूरेनियम में रूपांतरित करने की टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है चाइना ने। क्या? थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी चाइना ने डेवलप कर ली है। अभी चीन ने चंद्र उल्कापिंड के भीतर एलियन खनिज की खोज की। विक्रम दुराईस्वामी को चीन में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। CM-302 मिसाइल को चीन के द्वारा विकसित किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा R&D खर्च करने वाला देश चीन बन गया। भारत और चीन के बीच 2025 में रिकॉर्ड $155 बिलियन का व्यापार हुआ। चीन में छठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। चीन स्पेस एक्स की पहल को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित AI डेटा सेंटर बनाएगा। और दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट ये चीन ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय डाइविंग अभ्यास INSLN डाइवेक्स 2026 का चौथा संस्करण हुआ? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। देखो, कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रूपी। श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर हैं अरण्य अमरसूरिया और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं अनुराग कुमार दिसानायके। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है और श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? मित्रा विभूषण। ये प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। क्या? मित्रा विभूषण ये श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है, ये प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। अभी भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष श्रीलंका भेजे गए थे और श्रीलंका में ये देवनी मोरी बुद्ध अवशेष हैं। ये गंगा रामया मंदिर में प्रदर्शित किए गए। गंगा रामया मंदिर ये श्रीलंका में है और वेरा झील के पास में है। यहाँ पे भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष गए थे, इनको वहाँ प्रदर्शित किया गया और फिर वापस भारत लाए गए। तो देवनी मोरी बुद्ध अवशेष ये भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष हैं जो श्रीलंका गए थे और श्रीलंका में इनको कहाँ प्रदर्शित किया गया था? गंगा रामया मंदिर में। और गंगा रामया मंदिर ये वेरा झील के पास है। अच्छा देखो, यहाँ पे कक्षतीभू द्वीप है जो भारत ने श्रीलंका को दिया था। ये 285 एकड़ का है और श्रीलंका में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण भी किया गया। अभी भारत और श्रीलंका के बीच ये अभ्यास हुआ है INSLN डाइवेक्स 2026। श्रीलंका में भारतीय समुदाय के लिए OCI स्कीम को छठी पीढ़ी तक बढ़ाया जाएगा। OCI यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अच्छा, विश्व बैंक ने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में सहायता करने के लिए नई पंचवर्षीय साझेदारी की शुरुआत की। श्रीलंका में भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे बेली ब्रिज का उद्घाटन किया गया और भारत के देवनी मोरी पवित्र बुद्ध अवशेष ये श्रीलंका भेजे गए थे। मैंने आपको बताया अभी ये श्रीलंका भेजे गए और गंगा रामया मंदिर में प्रदर्शित किए गए। इस क्वेश्चन को इतनी बार क्यों बताया मैंने आपको? ये जो भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष भेजे जा रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखो, एक तो ये देवनी मोरी पवित्र अवशेष भेजे गए, एक और क्वेश्चन बनता है, अभी भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष रसिया भी तो भेजे गए थे और रसिया में कहाँ प्रदर्शित किए गए? कलमीकिया में। याद कर लो, नोट डाउन कर लो। और अभी के टाइम पे, जब आज 1 मई है, अभी के टाइम पे भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष लद्दाख गए हुए हैं, लद्दाख भेजे गए हैं और वहाँ पे उनको प्रदर्शित किया जा रहा है। अच्छा, ये मार्च 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने एआई नीति 2026 को मंजूरी दी? तो ये महाराष्ट्र की कैबिनेट ने दी है। ये 10,000 करोड़ रुपए की नीति है और इसको महाराष्ट्र की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इसका पर्पज क्या है? निवेश को आकर्षित करना और लगभग 1.5 लाख रोजगार पैदा करना। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा। अच्छा, महाराष्ट्र, एक क्वेश्चन बनता है कि अभी जो रिपब्लिक डे था हमारा 2026 का रिपब्लिक डे, तो महाराष्ट्र की जो झांकी थी उसने पहला स्थान हासिल किया। महाराष्ट्र की झांकी ने रिपब्लिक डे परेड में पहला स्थान हासिल किया था। महाराष्ट्र का एक सोंदला गांव है, सोंदला गांव, ये भारत का पहला जाति मुक्त गांव बन गया है। देखो, महाराष्ट्र प्याज और अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। अभी घरेलू खिलाड़ियों के लिए अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन बना है। भारतीय वायुसेना मेंटेनेंस कमान कमांडर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन नागपुर में किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना का शिलान्यास किया। अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन नागपुर में किया गया। गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर भारत का सबसे बड़ा वैश्विक शिखर सम्मेलन ये पुणे में आयोजित किया गया। बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम ये महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। और महाराष्ट्र सरकार ने धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 पेश किया। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोवा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ए श्रम साथी ऐप लॉन्च किया? तो ये छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय ने किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं से कनेक्ट करने के लिए, डिजिटली रूप से कनेक्ट करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये ए श्रम साथी ऐप लॉन्च किया है। अब छत्तीसगढ़, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं रमन डेका। देखो, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था और अभी छत्तीसगढ़ के विधानसभा भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और जब प्रधानमंत्री मोदी विधानसभा भवन का उद्घाटन करने गए थे तो विधानसभा भवन के परिसर में अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। और जो रायपुर है, इसके पास में एक नया रायपुर शहर बनाया गया है, उसका नाम अटल नगर रखा गया है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण भी कहाँ किया गया है? छत्तीसगढ़ के विधानसभा परिसर में। और उसी टाइम जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे तो इन्होंने शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन भी रायपुर में किया था। छत्तीसगढ़ का एक जिला है बालोद जिला, ये भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में लगभग एक सदी के बाद काले हिरणों की वापसी हुई है। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में सार्वजनिक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 पारित किया गया। गौधाम योजना ये छत्तीसगढ़ में शुरू की गई। धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने धर्म की आज़ादी बिल 2026 को मंजूरी दी। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया। अपार आईडी के निर्माण में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा। अच्छा, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में कौन सा राज्य पहले नंबर पर रहा? कमेंट बॉक्स में बताओ। ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ग्राम उत्सव में वायसन हॉर्नमारिया नृत्य का प्रदर्शन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10वें सार्वजनिक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 10वें सार्वजनिक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, इसका उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है और हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इसका उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब चंडीगढ़ सुन के कुछ याद आया? ये भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बना है। ये भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बना है। पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? लद्दाख। ये सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी है। अब सबसे बड़ा याद कर लिया तो सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 12th एडिशन है। 12th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में बुक को ले सकते हो और पढ़ सकते हो। इसके अलावा और भी बुक्स हैं, अगर आप इनको पढ़ना चाहो तो ये भी ले सकते हो। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपकी सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अति अमीर यानी कि अल्ट्रा रिच, अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स की आबादी के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर रहा है? तो अल्ट्रा
हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की संख्या के मामले में भारत दुनिया में छठे नंबर पर आया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। अब भारत तो छठे नंबर पे है, पहले पे कौन सा है? पहले पे यूएसए है। अच्छा, भारत और छठे नंबर की बात आई तो अभी भारत किसी में 5वें नंबर पे भी तो रहा था रक्षा खर्च के मामले में। अपना भारत दुनिया में 5वें नंबर पे है। अब भारत की बात है तो मैप में ही देख लो, ये है अपना भारत। अच्छा, अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 75वें नंबर पर रहा और सिंगापुर पहले नंबर पर रहा। भारत की साक्षरता दर बढ़ गई है और बढ़ के 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 99 हो गई है, जिसमें 3 रामसर स्थल अभी बिहार से जुड़े थे, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबील झील। एक कोपरा जलाशय है, ये छत्तीसगढ़ से जुड़ा था। सिलीसेट झील ये राजस्थान से जुड़ी। पटना पक्षी अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश से जुड़ा। छरी ढांड ये गुजरात से जुड़ा है। और सेखा झील ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में है और ये अभी उत्तर प्रदेश का 12वां रामसर साइट बना है। और देश में अब टोटल कितने रामसर साइट हो गए हैं? 99। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 12। अच्छा, 18वां ब्रिक्स समिट ये भारत में प्रस्तावित है। 17वां ब्रिक्स समिट हो चुका है, कहाँ पे हुआ? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। और 19वां ब्रिक्स समिट कहाँ प्रस्तावित है? चाइना में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। अभी भारत जामुन के विकास के उद्गम स्थल के रूप में उभरा है। एशिया के सबसे एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर का उद्घाटन भारत में किया गया। ये कहाँ पे है? ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। अब आपको बताना है कि गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है और किस शहर में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। अच्छा, भारत 2028 में होने वाले क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हट गया है। मेनका गुरुस्वामी ये भारत की पहली एलजीबीटीक्यू राज्यसभा सदस्य बनी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर बना। डोपिंग के कारण निलंबित ट्रैक एंड फील्ड एथलीट की सूची में भारत शीर्ष पर रहा है। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना भारत में शुरू की गई है और भारत में 2023 में 24,700 मात्र मृत्यु दर्ज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश कौन सा बना है? तो ये बांग्लादेश बन गया है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। बिजली उत्पादन में अब परमाणु ऊर्जा का उपयोग करेगा बांग्लादेश और ऐसा करने वाला दुनिया का 33वां देश बन गया है बांग्लादेश। एक्चुअल में बांग्लादेश में अभी रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की एक यूनिट की शुरुआत हो गई है। इसमें ईंधन की फिलिंग हो गई है और ये ईंधन क्या है? यूरेनियम। तो परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत का निर्माण करने वाला, बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वें नंबर का देश बांग्लादेश बन गया। अब बांग्लादेश तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं तारिक रहमान। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के बीच में ये संप्रति एक्सरसाइज होती है। अभी दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। इनका नाम याद कर लेना, दिनेश त्रिवेदी, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बांग्लादेश ने SAFF अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता। 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है। बांग्लादेश की प्रसिद्ध लोक गायिका फरीदा परवीन का निधन हुआ और भारत में भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश ने ओपेक से अलग होने की घोषणा की, तो ये यूएई ने की, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको अभी यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए सीएम इंस्पायर योजना ये मेघालय में शुरू की गई है। अब मेघालय सुन के कुछ याद नहीं आया? सीएम इंस्पायर योजना ये तो याद आ गया। एक और क्वेश्चन था, गारो और खासी को आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया है मेघालय ने। एक और क्वेश्चन था, गारो और खासी भाषा को कक्षा 1 तक के लिए अनिवार्य भी किया है मेघालय ने। एक और क्वेश्चन था, मेघालय में जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहां पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मेघालय सरकार ने स्टारलिंक इंडिया के साथ साझेदारी की है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कौन सा था? लिविंग रूट ब्रिज, इसे जरूर याद रखना। लिविंग रूट ब्रिज ये मेघालय में है और इसे मेघालय यूनेस्को ने इसे संरक्षित कर दिया है। एक और बता दूं क्वेश्चन मेघालय से रिलेटेड ही अभी बताया था रिसेंटली। मेघालय में फॉरेन ट्रेडिंग नोड है, फॉरेन ट्रेनिंग नोड, क्या? फॉरेन ट्रेनिंग नोड। और वहां पे भारतीय सेना ने एक अभ्यास शुरू किया है प्रगति नाम का, और मेघालय में कहां पे है? उमरोई में है। इतने क्वेश्चन याद आते हैं लिंक करके जब आप याद करते हो तो। अच्छा, भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर रितिका श्री बनी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 2025 की रिपोर्ट के अनुसार रक्षा खर्च के मामले में अमेरिका टॉप पर रहा है।
उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग संयंत्र खुला है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाइडी को नियुक्त किया गया। आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला 3 ट्रीम फुटबॉल ओमेगा वॉल पेश किया। आईआईटी मद्रास से 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो रिंग 1 एक कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट के लिए आईआईटी मद्रास ने लॉन्च की, और एक अब तक की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD1 ये भी आईआईटी मद्रास ने लॉन्च की। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थापित किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला एआई स्किल सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया, और चंडीगढ़ के बारे में इसी वीडियो में बताया मैंने आपको। लद्दाख में 5 नए जिलों की अधिसूचना जारी की गई है, और अब लद्दाख में टोटल कितने जिले हो गए हैं? 7, क्योंकि पहले से 2 जिले थे और 5 नए जिले अभी बने हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए का विशाल मशरूम मिशन शुरू किया है। मशरूम सुन के क्या याद आएगा? अभी के टाइम पे मशरूम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? बिहार है। वैसे बिहार लीची और मखाने का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। अभी पारंपरिक सुवोरी महोत्सव ये असम में मनाया गया। बांग्लादेश में दिनेश त्रिवेदी को भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। तुर्की ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच को सीमित करने का कानून पारित किया। जापान ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क लद्दाख में स्थापित होगा। असम रणजी क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किरण पवार को नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की शेखा झील को रामसर साइट घोषित किया गया है, और भारत के 95वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर अरुण्यक घोष बने हैं, और ये कोलकाता के हैं। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है, और जब भी आप आंसर लिखोगे डिटेल में लिखोगे। और एक बात मैं बोलूं, अगर यहां तक आप वीडियो देखे हो, कंटिन्यू इस वीडियो को अगर आपने यहां तक देखा है, तो रियली आप अपने एग्जाम के लिए, अपनी प्रिपरेशन के लिए सीरियस हो, क्योंकि इतने डिटेल तक और इतने लास्ट तक अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो सीरियसली आप अपने एग्जाम के लिए सीरियस हो। इस वीडियो को डेली देखो और नोट्स बनाओ, और करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन